ग्रीटिंग्स एवरीवन। यहाँ हम लोग स्वयं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग कोर्सेस देख सकते हैं और फिर एनरोल भी कर सकते हैं कोर्सेस में, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेस को, जिससे हम लोग सीख सकें और फिर बाद में अगर हम तैयार हैं कि हम एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट भी प्राप्त करें तो हम लोग उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग मोबाइल ऐप में, मोबाइल में गूगल में, या आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन है आपका तो आप वहाँ पे जाके स्वयं ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको वेबसाइट से अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो स्वयं बस लिखेंगे swayam.gov.in, या बस स्वयं भी लिखेंगे तो ये पोर्टल आ जाएगा। देखिए एड्रेस क्या है, swayam.gov.in। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे चले गए, अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो लॉगिन या साइन अप है तो यहाँ पे लॉगिन साइन अप में जाके, ठीक है, तो इवन हम गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं अगर मेरा ऑलरेडी हम साइंड इन है। ठीक है, तो हम गूगल से लॉगिन करते हैं इसमें, साइन इन विद गूगल। ठीक है, तो याद नहीं तो आपको क्या है, पूरा अकाउंट बनाना होगा, है ना, नाम लिखना होगा और बाकी जो डिटेल्स। तो मेरा यहाँ लॉग्ड इन है तो हम अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम इसके फर्स्ट पेज पे, है ना, जो फर्स्ट इसका पेज है, जो शो कर रहा है, देखिए लिखा हुआ है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, स्वयं शिक्षित भारत, उन्नत भारत। यहाँ हम लोग लिखा हुआ है, देखिए सर्च बॉक्स दिया गया है, सर्च सर्च स्वयं कोर्सेज। तो हम कोई भी एक पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट का भी नाम डाल सकते हैं या कुछ कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं जिससे उससे मिलता जुलता कोर्स हमको दिखे। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे में इसका डिटेल्स है, ये आप बाद में देखिए। कोर्सेज भी जो यहाँ पे कुछ शो कर रहे हैं, यहाँ शो ऑल कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फीडबैक कुछ है और इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है, उसका नाम है, जैसे यहाँ नेप्टेल भी है, देखिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, पार्टनर्ड विथ टॉप इंस्टीट्यूशंस टू प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट फॉर फ्री। कहीं से भी हम लोग ऑनलाइन जिस कोर्स को भी ज्वाइन करेंगे वो कर सकते हैं। इसकी खासियत है, तो भले ही आप एग्जाम ना देने जाएं लेकिन आप ज्वाइन करके सीखने के लिए इसमें आप एक्सेस स्वयं को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अब हमको कोई कोर्स, तो हम लोग क्योंकि अभी इस स्टार्ट ही कर रहे हैं स्वयं में कोर्सेस एनरोल करना, सीखना, क्योंकि सीख ही रहे हैं अभी। ठीक है, तो सर्च स्वयं कोर्सेस में यहाँ पे जो बॉक्स है, देखिए सर्च बॉक्स। ठीक है, इसमें एंटर करते हैं और सिंपल कोर्स के साथ अभी स्टार्ट करते हैं ताकि हम डेवलप भी करें थोड़ा उस कोर्स से और सीख भी जाए कैसे ये काम करती है ना। तो एक कोर्स है जो हमको, जिससे हम लोग सीख भी सकते हैं और हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो डेवलपिंग। ठीक है, देखिए अलग अलग खुद बस डेवलपिंग लिखे तो इतना आ गया। हाँ, तो हम लोग सॉफ्ट स्किल्स में जाते हैं, जो नेप्टल के द्वारा हम लोग के कोऑर्डिनेटर हैं जो नेप्टल, ये है नेप्टल का लोगो, देखिए स्टार मार्क वाला यहाँ पे जो सेकंड में है, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड लर्निंग करके। डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स है, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी है, देखिए प्रोफेसर टी रविचंद्रन। ठीक है, तो इसमें हम लोग जाते हैं सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इसमें हम लोग आ गए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोर्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसका आप वीडियो चला के ये सुन सकते हैं कि थोड़ा इंट्रोडक्शन आप ले सकते हैं इस कोर्स का, फिर अबाउट द कोर्स यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, पढ़ सकते हैं। इंटेंडेड ऑडियंस देखिए स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, तो हम लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं इसको, प्रोफेशनल्स है, ट्रेनर्स है, लीडर्स है, एम्प्लॉयर्स है। तो हमारे लिए स्टार्टिंग के लिए, स्वयं के लिए अच्छा कोर्स रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ज्वाइन द कोर्स करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन द कोर्स पे क्लिक कर दिए। ठीक है, तो ज्वाइन द कोर्स में क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये इसका इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, ये रहा। देखिए अब मेरा लॉग्ड इन था तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजी करके, वो हमको मेरा शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है डीजी। ठीक है, तो इसमें ज्वाइन द कोर्स किए हुए हैं, है ना, देखिए ज्वाइन द कोर्स किए, तो हम ऑलरेडी डिटेल्स फिल किए हुए थे जो जो, वो मेरा आ गया। ठीक है, तो जैसे आप अगर कोई पहले कोर्स में अगर नहीं किए हुए हैं, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना ये डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। नेम हो गया, जो भी इसमें मिस डिटेल आपका भरा हुआ नहीं है पर स्टार मार्क है। स्टार मार्क मतलब क्या है, एसेंशियल डिटेल है जो आपको देना जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेरा देखिए क्योंकि हम ऑलरेडी मेरा फील्ड है इंफॉर्मेशन। ठीक है, नहीं होगा तो आपको करना होगा, है ना, तो ये सब डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री है, पिन कोड है, ठीक है, स्टेट है, फिर सिटी, प्रोफेशन,
तो ठीक है, प्रोफेशन में आप जब जाएंगे तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई और भी करते हैं जो कहीं और एम्प्लॉयड है वो, ठीक है। कॉलेज वाले जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे हैं, वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन परसुइंग या परस्यूड। तो मेरा तो पीएचडी हो गया है ना, इसीलिए हम यहाँ डॉक्टरल डिग्री लिखे हुए हैं। मान लेते हैं अगर आप हाई स्कूल, अगर कोई ऐसे हैं जो हाई स्कूल वाले हैं, वो हाई स्कूल हो गया वो ये करेंगे प्री यूनिवर्सिटी, ठीक है। ट्वेल्थ, 11 ट्वेल्थ वाले वो हो गया, ठीक है। फिर डिप्लोमा वाले हैं, इसी तरह अपना आप देखिए कि आप किस में हैं। हाँ, परसुइंग या परस्यूड लिखा है, अगर आपका चल भी रहा है अभी, जैसे एनईपी वाले बैच है तो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री आप लोग इसमें ये सेलेक्ट करिएगा, और अगर मास्टर्स डिग्री में है तो आप ये करिएगा, ठीक है। और पीएचडी इवन एनरोल भी है तो परसुइंग या परस्यूड में आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि मेरा डॉक्टोरल डिग्री था इसीलिए यहाँ पे आ गया, पहले मेरा डॉक्टरल डिग्री नहीं हुआ था, है ना, तो सिर्फ मास्टर्स डिग्री में हम करते थे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन परसुइंग या परस्यूड ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो 4th ईयर जिनका 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन वाला है वो 4 ईयर वाला करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये वाला आप करेंगे। तो ज़्यादातर बच्चे हमारे 4 ईयर बैचलर्स डिग्री में हैं, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, परसू कर रहे हैं, ठीक है। या आप ऐसा करना चाहते हैं कि ट्वेल्थ हम जस्ट पास किए, अभी मेरा लास्ट क्वालिफिकेशन यही है, तो प्री यूनिवर्सिटी ट्वेल्थ भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री परसुइंग में अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर हम यहाँ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री करते तो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कि कब हम पास किए एग्जैक्टली वो नहीं आएगा, तो मेरे लिए बेटर क्या रहा, इतना इतना देखने के बाद अब समझ में आ रहा है कि जो मेरा कंप्लीट हो गया है अगर उसको हम दे तब हम यहाँ पे श्योर से भर सकते हैं कि कब हम वो लेवल पास कर गए हैं। यहाँ ग्रेजुएशन मतलब क्या है, देखिए यहाँ स्टार मार्क भी है ना, ठीक है। तो कब मेरा वो हो गया जो ऊपर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ईयर ऑफ अपना ग्रेजुएशन मतलब कब हम पास कर गए। तो मेरा डॉक्टरल डिग्री जो है वो हमको अवार्ड अवार्ड कब एक्चुअली हम एलिजिबल हो गए उसके लिए, कब पास हो गए थे 2025 में, तो यहाँ 2025 कर दिए, ठीक है। फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। तो अभी यहाँ आप डू नॉट नीड ही करके रखिए, है ना, डू नॉट नीड ये अपार या एबीसी आईडी भविष्य में, मतलब जब आगे कोई कोर्स करेंगे आप, जो आपके जो आप कोर्स कर भी रहे हैं और जो आपके सिलेबस में भी है, और अप्रूव किया गया है हमारे यूनिवर्सिटी से, जैसे रांची यूनिवर्सिटी अप्रूव किया गया है कि आप उसका क्लेम ले कर सकते हैं ना, क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जो आप स्वयं से कोर्स कर रहे हैं तब। तो अभी तो हम लोग बस सीखने के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ डू नॉट नीड अपार करके करिए, ठीक है। उसको बाद में हम लोग चेंज करना होगा तो वो चेंज आप करिएगा, है ना। अभी के लिए बस ये रखिए, ताकि बस क्योंकि अभी सीख रहे हैं बस, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, इस पेज में क्या करना है, नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री रिसाइडिंग इन करेंटली, ठीक है। और फिर पिन कोड, फिर स्टेट, सिटी या डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्रोफेशन हो गया, ठीक है। स्टूडेंट है मेनली तो आप स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टिप में, इफ यू सेलेक्ट स्टूडेंट या फैकल्टी योर डेटा विल बी शेयर्ड विथ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। टू अवॉइड दिस सेलेक्ट अदर, तो आप अवॉइड दिस वाला में मत करिएगा, अदर में नहीं, आप स्टूडेंट में ही करिएगा, हाँ, बच्चे जो जो भी स्टूडेंट है हमारे कॉलेज के अभी। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन परसुइंग या परस्यूट, जो आपका मेरे हिसाब से जो हो गया है उसको आप अभी के लिए दीजिए, है ना, जैसे ट्वेल्थ हो गया है तो वो दीजिए, ठीक है। और अगर मास्टर्स डिग्री में है तो आप जिस लेवल का बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, तो 3 ईयर बैचलर्स डिग्री अगर कंप्लीट कर लिए तो 3 ईयर्स बैचलर डिग्री में आप जाइएगा, ताकि ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मतलब जो ऊपर वाला आप लेवल दिए हैं, लास्ट आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वो कब आप प्राप्त कर लिए। तो जो भी जैसे 2000 जो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकेंड ईयर में होंगे, है ना, तो सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, तो उनका तो इसी साल हुआ है, तो 2026 में वो ट्वेल्थ पास हुए वो सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जब आप पास किए उसको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डू नॉट नीड कर देना है, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है, बाद में भले ही उसको देखा जाएगा। फिर पार्ट ऑफ, इसको ध्यान से देखिए, पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, तो अब हमारा कॉलेज, ठीक है, सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा अब लोकल चैप्टर का पार्ट है, तो आप यहाँ यस करिएगा, ठीक है, नो नहीं करना है, यस करना है। फिर लोकल चैप्टर का स्टेट, तो हमारा स्टेट है झारखंड, कॉलेज का नाम, ठीक है। तो